Good evening, everyone. We are going to start this lesson 5 from second book, Footprints Without Feet, and the lesson also carries same name, Footprints Without Feet. If we talk about the story, this story is about a scientist and his name was Griffin, and he had discovered a drug. By the use of this drug, anybody could be visible, anybody could be invisible. Okay, so what happened to this man? This scientist also became invisible after discovering this drug. Now see the introduction. Can a man become invisible? And this is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Same line has been repeated. If I talk about the name of the lesson, it has been derived from a long novel, The Invisible Man. The Invisible Man by H.G. Wells. by H.G. Wells. The Invisible Man का एक बहुत लॉन्ग नॉवल है, H.G. Wells ने लिखा है, and this novel used to be a part of plus 2 class syllabus. When 9 to 12 all the classes had an additional novel in their syllabus part, so that time this Invisible Man had been a part of that syllabus. तो उस Invisible Man में से एक ये जो एक्सेप्ट है यहाँ पे लिया गया है और इस लेसन को नाम दिया गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. अगर हम यहाँ पे टाइटल की बात करते हैं तो कैसे फुटप्रिंट्स हैं? जिनके पैर ही नहीं है. अगर आप इमेजिन करते हो कि कोई आदमी ऐसा है जो इनविजिबल है और वो चल रहा है और उसके पैरों में कीचड़ लगा है और वो कीचड़ आपको दिखाई दे रहा है, तो जो इंसान गायब हो जाता है, तो इंसान गायब होने का मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट तो वहीं पे कर रहा है, बट ही हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम उसके आर पार देखने लगते हैं, उसकी बॉडी हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन रियलिटी में बॉडी तो वहीं होती है. तो ऐसे में उसको क्या लगेगा? उसकी बॉडी तो वहीं है, उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी. उसको अगर वो पैरों में कोई कलर लग गया और वो उस कलर के साथ चलता है तो वो कलर पैर ज़मीन पे लगेगा भी. वो एक अलग बात है कि उसके पैर नहीं दिखाई देंगे. तो ये फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं लेकिन पैर नहीं दिखाई देते, और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि जो साइंटिस्ट था, ग्रिफिन था, ही हैड इन्वेंटेड ए ड्रग. उसको ऐसी दवाई वो खोज निकालता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है. तो ऐसी कोई डिस्कवरी करने के बाद इफ़ समबडी यूजेस दिस फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो उसका एक अलग ही रिज़ल्ट निकल के आता है. लेकिन अगर कोई बहुत ही ब्रिलियंट ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए और उसको सोसाइटी के वेलफेयर की बजाय किसी ऐसे काम के आप यूज़ करो, किसी ऐसे काम के लिए जिससे किसी का भला नहीं होने वाला, इसके अलावा उससे आप कोई भी बुरा किसी का भी वो कहते हैं ना कि इसको आप मिसयूज़ करने लगते हो, तो ऐसा इस ग्रिफिन ने किया, मिसयूज़ किया अपने इन्वेंशन का, और इसी स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है कि यहाँ पे होता क्या है. तो उसने वो इन्वेंशन तो कर ली, लेकिन उसके बाद उसने उसके जो इल इफ़ेक्ट्स थे वो उनके बारे में अंदाज़ा लगाना भूल गया, क्योंकि उसको ये तो पता चल गया कि अपनी बॉडी को कैसे हमने इनविजिबल बनाना है, लेकिन इनविजिबल होने के बाद क्या मुश्किलें आनी थी. क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो, अगर हमारी बॉडी जो है, अगर बॉडी में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर हमें ठंड लग रही है, तो दोनों बातें हो गई. हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे, और कपड़े पहनने पड़ेंगे तो कपड़े थोड़ी ना इनविजिबल हुए, कपड़े दिखाई देंगे. फिर हमारा जो सर है, हमारा मुंह है, हमारे पैर है, हाथ है, वो दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या लगेगा? जैसे कपड़े हवा में झूल रहे हों. तो देखिए अब इसमें होता क्या है. 2 boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अब होता क्या है, ये जो 2 बॉय हैं, 2 लड़के हैं, उनको एकदम से सरप्राइज़ होता है क्योंकि उन्होंने क्या देखा है? फ्रेश मडी, कीचड़ के इम्प्रिंट्स होता है, निशान, मार्क्स, इम्प्रेशंस, कीचड़ के निशान दिखाई देते हैं
बेयर फीट होता है जब हमारे पैरों में जूता चप्पल कुछ नहीं होता और पैर पंजे के निशान जो पड़ते हैं उनके। अब इसको स्ट्रेंज इसलिए कहा है क्योंकि अगर आपको भी ऐसे अगर सूखे हुए मिट्टी के पैर के निशान दिख रहे हैं कीचड़ के तो आप भी सोचोगे चलो कोई भी यहाँ पे आया होगा, लेकिन अगर वो बिल्कुल फ्रेश है और आपको आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा तो आपको भी सरप्राइज़ होगा। तो आगे और क्या सरप्राइज़ हुआ, व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन एंड वेयर वॉज द मैन। सरप्राइज़ क्या था कि एक नंगे पैर वाला आदमी इस लंदन के बीचों बीच अब आखिर कर क्या रहा था, और वो आदमी था भी तो वो कहाँ था। एज दे गेज्ड, क्योंकि जैसे ही वो बच्चे जो दो वो लड़के हैं दे गेज्ड, वो उन्होंने जैसे ही एक फिक्स्ड लुक से देखा, ए रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज। रिमार्केबल है, बहुत ही एक स्ट्रेंज दृश्य साइट उनको देखने को मिला। ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। नोवेयर के बाद देखो एक्सक्लेमेशन है, मत पता नहीं कहाँ से एक जोड़ी तो पैर के निशान उनके सामने पहले ही थे, वो उसके बारे में तो सोच ही रहे थे, एकदम से एक और जोड़ी पैर के निशान पड़े। यू कैन इमेजिन इट इफ़ यू एक्सपीरियंस दिस इंसिडेंट, इफ़ यू विटनेस दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट, आपको क्या लगेगा। आप खड़े हो और आपको अचानक पैर छपते छपते दिखाई दे, तो ऐसा ही हुआ। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप, डिसेंडिंग है कमिंग डाउन द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। वो जो पंजों के निशान थे वो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, क्योंकि वो तो चल रहा है, वो इनविजिबल मैन है जिसके पैरों में कीचड़ लगा, वो चल रहा है। पहले एक निशान बना, फिर दूसरा बना, फिर एक कोई घर है, उस घर की कोई घर है उसकी सीढ़ियाँ नीचे नीचे, वो नीचे वो फुटप्रिंट्स यहाँ यहाँ यहाँ, और फिर जाके गली में, फिर गली में वो निशान बनते गए और उन बच्चों ने उन निशान को फॉलो करते गए वो। और फिर क्या होता है, द बॉयज़ फॉलोड। अब ऐसे में फैसिनेशन, जो एक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, वो तो किसी को भी होगा। हमारे सामने आ जाए तो हमें भी ऐसा लगेगा अगर इसकी तो मिस्ट्री पता लगानी पड़ेगी। फैसिनेटेड अंटिल दी मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। और हमें भी पता अगर कीचड़ है तो गहरे निशान है तो फिर धीरे धीरे क्या होंगे, वो फेंट होते चले जाएंगे, लाइट होते चले जाएंगे, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। तो क्या हुआ, वो बच्चे जैसे ही उन फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे, दे बिकेम लाइटर एंड लाइटर एंड फाइनली दे डिसअपियर्ड। फाइनली वो फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए। अब बताया राइटर ने, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव। उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि उसको क्या प्रूव करना था, उसको प्रूव करना था दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि इंसानी बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य बनाया जा सकता था। फाइनली ही स्वेलोड, और फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने क्या किया, वो रेयर ड्रग्स जिसका इन्वेंशन उसने किया था वो स्वेलो कर ली। स्वेलो मतलब कि निगलना, उसने कंज्यूम कर ली। एंड हिज बॉडी बिकेम, और उसकी बॉडी बन गई एज ट्रांसपेरेंट, इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, जैसे तो एक शीट ऑफ ग्लास होती है, जैसे कांच होता है, कांच के आर पार हम दे सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या था, इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। लेकिन ग्लास के जैसे आर पार देखना तो आसान है, लेकिन ग्लास होता तो वहीं पे है ना, ग्लास का जो एग्जिस्टेंस है वो तो होता है, तो उसकी बॉडी भी ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट तो हो गई, लेकिन वो इनविजिबल, उसकी एग्जिस्टेंस था बॉडी का। अब ऐसा कोई करेगा तो ब्रिलियंसी तो उसके अंदर है, बिल्कुल ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो, लेकिन रादर ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन होता है हु डजंट केयर फॉर द लॉ, जिसको कानून की कोई परवाह नहीं है, जो हमेशा डिफायंस करता हो, कानून का उल्लंघन करता हो, और ये भी उस एक्सपेरिमेंट का मिसयूज़ करता है। इसीलिए ब्रिलियंट होते हुए भी उसको अपने इन्वेंशन का सही यूज़ करना नहीं आया। अब एक्चुअल में स्टोरी में यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन होता क्या है कि ये जो है इसके फादर इसके काफ़ी ख़िलाफ़ थे, क्योंकि इसको पैसे चाहिए होते थे, और इसने अपने ही घर में चोरी कर ली। फिर अपने ही घर में से चोरी करके जब ये भागा है तो पीछे इसके फादर रह गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये क्या करता है, ये किसी किराए के मकान में जाकर रहता है,
लेकिन चोरी करके भागने से किसी का बिहेवियर चेंज नहीं होता है। यहाँ जहाँ पर ये किराए पर रहने लगता है उसकी लैंडलेडी को, उसके लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को ये पसंद नहीं आया और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे ये उस घर को खाली कर दे। और उस दौरान ये कर क्या रहा था, वो पैसा चोरी करके लाया था अपने घर से। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये बिना पैसे के तो होते नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स खरीदनी पड़ती हैं। तो इसने क्या किया, वो जो एक्सपेरिमेंट किया और इसके लैंडलॉर्ड को पसंद नहीं आ रहा था, तो वो चाहते थे ये घर से चला जाए। उस दौरान इसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। ही बिकेम सक्सेसफुल इन हिज इन्वेंशन। और जैसे ही वो दवाई इसने इन्वेंट करी, इसने वो खुद निगल ली और हो गया इनविजिबल। और इनविजिबल होते ही इसको क्या लगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि ग्रिफिन वॉज, क्योंकि वो लॉलेस पर्सन था और इसका लैंडलॉर्ड उसको डिसलाइक करता था और उसको ट्राई कर रहा था टू इजेक्ट हिम होता है फोर्सफुली, किसी को बाहर निकालना। वो चाहता था बस ये चला जाए यहाँ से। तो जब ये एक्सपेरिमेंट इसका सफल हो जाता है, इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने सबसे पहले तो उसी आदमी के खिलाफ जाना चाहा, उसके मकान मालिक के, उसके घर को आग लगा दी। और घर को आग लगा करके अब इल्ज़ाम इसके ऊपर आएगा, इसलिए इसको गायब होना था। तो गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब भागेगा तो कपड़े तो इसके बदन पे हैं, तो कपड़े इसको कोई पहचान ना पाए, इसलिए उसको कपड़े रिमूव करने पड़ते हैं। और तब से लेकर इसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर। ना इसके पास कोई घर बचा था और ये सिर्फ एक वॉन्डरर, एक घुमक्कड़ भटकने वाला इंसान, एक वैगरेंट, एक वैगबॉन्ड, रैम्बलर, कुछ भी कह लो आप, एक भटकने वाला इंसान बन गया था। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, जिसके पास ना पैसा ना कपड़े, और जो बिल्कुल इनविजिबल था। क्योंकि जहाँ पर भी ये अपने बदन को ढकने की कोशिश करेगा वहीं पकड़ा जाएगा। तब क्या होता है, अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सब मड। और ये तब की बात है, वहाँ से निकला है, भागा है डर के मारे, और पैर इसके कीचड़ में धंसे हैं। एंड देन लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और चलते चलते पता नहीं कब उसके पैरों के नीचे कीचड़ आया और उसके पैरों में कीचड़ लग गया। और जिस कीचड़ की बात कर रहे हैं ये कि 2 लड़के हैं सरप्राइज में देख रहे थे, तो ये तब की बात है। And then he escaped easily from the boys who followed his footprints in London। और फिर वो उसके सामने जैसे घर से निकला है, भागा कहीं भी गली में, और कीचड़ में पैर धंसे, तो एक और मुसीबत और आ गई। उन 2 बच्चों ने देख लिया और वो भी उसका पीछा करने लगे, और उसका जो बच्चे पीछा कर रहे हैं वहाँ से भी वो किसी तरीके से बचकर भागा। बट हीज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स का मतलब है सर्टेनली नॉट। लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे, उसके जो रिस्की एक्टिविटीज़ थी, जो उसने रिस्क ही तो लिया था एक तरीके का, वो जो है ओवर नहीं हुई थी। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर। एक्चुअली होता क्या है कि उसने एक बहुत बुरा टाइम चूज़ किया था टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। क्योंकि लंदन में उस टाइम में बिना कपड़ों के घूमना मतलब कि एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। क्यों? बिकॉज इट वॉज मिड विंटर का टाइम था। एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ही बिटरली मतलब कि बहुत ही एक्सेसिवली कोल्ड थी, बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के किसी का भी काम नहीं चल सकता था, और कम कपड़ों से भी नहीं चल सकता था, बिना कपड़ों के तो दूर की बात है। और इसको क्या करना पड़ा था, इस साइंटिस्ट को कपड़े रिमूव करने पड़े थे क्योंकि इसको पकड़े जाने का डर था। सो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप। अब ठंड से इसका बुरा हाल हुए जा रहा है, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि अब वो गलियों में वॉकिंग अराउंड नहीं करेगा, और इसलिए वो एक बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ ही डिसाइडेड टू स्लिप। उसने सोचा कि एक बड़ा सा स्टोर देख लेता हूँ लंदन में कोई, और वहाँ पे स्लिप कर जाता हूँ, वहाँ पे चोरी छिपे अंदर घुस जाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा स्टोर इसलिए देखने वाला है क्योंकि उसको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, गर्म कपड़े भी मिल जाएंगे, और हो सकता है कुछ खाने पीने का भी मिल जाए। तो उस साइंटिस्ट की हालत ऐसी हो गई थी, लोगों को लगता है कि कपड़े चल रहे हैं अपने आप, क्योंकि आदमी तो दिखाई देता ही नहीं था, ना हाथ ना पैर कुछ भी। शूज़ पहन लिए तो स्किन नहीं दिखाई देती थी। Okay, the next we will continue tomorrow.